हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 14 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज ऑथर्ड बाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शंस देख लेते हैं। इंडियन अनरेस्ट, वाई आई एम एन एथिस्ट, द वैल्यू ऑफ वैल्यूज, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। जल्दी से आंसर कर दीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which player recently became the oldest man to reach a Grand Slam final in the Open era? हाल ही में कौन सा खिलाड़ी ओपन एरा में ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने वाला सबसे उम्रदराज व्यक्ति बना है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, रोहन बोपन्ना। आपको जाना चाहिए, इंडियन टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना ये ओपन एरा में ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम डबल्स फाइनलिस्ट बने हैं और यूएस ओपन फाइनल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इनके पार्टनर है मैथ्यू एब्डन। आपको बता दें, इनकी एज रही 43 ईयर्स एंड 6 मंथ और इन्होंने डेनियल नेस्टर का रिकॉर्ड तोड़ा है। उनकी एज रही थी उस वक्त 43 ईयर्स एंड 4 मंथ्स, तो इनसे ज़्यादा ओल्ड हो गए ना बोपन्ना, 43 ईयर्स एंड 6 मंथ्स, तो इसलिए अब ये ओल्डेस्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम फाइनल खेला है। आपको जाना चाहिए, अब जब इन्होंने फाइनल खेला तो फाइनल में लोग हार गए। राजीव राम और जो सैलिसबरी, इनके जोड़ी ने रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डन को फाइनल में हराया है। बाकी आपको जानना चाहिए, ओपन एरा टेनिस कहते हैं 1968 से जो टेनिस खेला जा रहा है उसके बाद से उसे ओपन एरा बोलते हैं। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ओपन एरा की शुरुआत कब हुई? विच क्रिकेटर ब्रोक सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट सेंचुरीज एज एन ओपनर? किस क्रिकेटर ने सलामी बल्लेबाज के रूप में सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, डेविड वार्नर। आपको जाना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन बैटर डेविड वार्नर, इन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है और इंटरनेशनल क्रिकेट में ओपनर रहते हुए सबसे ज़्यादा सेंचुरीज अपने नाम कर ली हैं। आपको बता दें, ये रिकॉर्ड इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेकेंड वनडे इंटरनेशनल खेलते हुए प्राप्त किया। ये डेविड वार्नर की 46 इंटरनेशनल सेंचुरी थी, जो कि किसी भी ओपनर द्वारा सबसे अधिक है। सचिन तेंदुलकर की अगर हम बात करें, उन्होंने ओपनर रहते हुए 45 सेंचुरीज बनाई थी इंटरनेशनल क्रिकेट में और वो सभी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में आई थी। ठीक है, अब डेविड वार्नर की 46 इंटरनेशनल सेंचुरीज हो चुकी हैं ओपनिंग करते हुए। विच इंडियन आर्चर वॉन सिल्वर मेडल इन आर्चरी वर्ल्ड कप 2023? तीरंदाजी विश्व कप 2023 में किस भारतीय तीरंदाज ने रजत पदक जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, प्रथमेश जॉकर। आपको जानना चाहिए, इंडियन आर्चर प्रथमेश जॉकर ये गोल्ड तो नहीं जीत पाए लेकिन सिल्वर इन्होंने जीता है आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल 2023 जो कि मैक्सिको में खेला गया है। गोल्ड मेडल मैथियास फुलेल्टन जो कि डेनमार्क के हैं, इन्होंने जीता।
आपको जानना चाहिए वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन के बारे में। इसका हेडक्वार्टर्स लुज़ेन स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। कल एक मैसेज रिसीव हुआ टेलीग्राम पर। ये मिस्टर मुकेश हैं, त्रिपुरा से हैं और 2-3 साल से हमें फॉलो कर रहे हैं। तो फाइनली इनका सिलेक्शन हो गया है त्रिपुरा गवर्नमेंट में ग्रेड 3 एलडीसी के लिए और काफ़ी खुश है। इनके मैसेज आप देख सकते हैं। लास्ट की जो लाइन है, एट लास्ट आई फाउंड माई नेम इन अ पीडीएफ। ठीक है, ये मोमेंट काफ़ी रोचक होता है, काफ़ी इमोशनल होता है जब आप लोग अपना रिजल्ट देखते हैं और पीडीएफ में आपका नाम होता है। तो इनको बेस्ट ऑफ लक इनके कैरियर के लिए। इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। विच स्टेट वॉन नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023? किस राज्य ने राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 जीती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी महाराष्ट्र। आपको जानना चाहिए फिफ्थ नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 ये पहली बार पुणे में हुई है और महाराष्ट्र ने कर्नाटक को हराकर ये चैंपियनशिप अपने नाम की। आपको जानना चाहिए चैंपियनशिप इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन यानी कि रग्बी इंडिया, व्हील चेयर रग्बी फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड मित्सुबिशी कॉरपोरेशन द्वारा ऑर्गेनाइज की गई। व्हेन इज द हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं 14 सितंबर को। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। आपको जानना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसने देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी हुई हिंदी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है एक्सेप्ट किया 14 सितंबर 1949 में। इसी के कारण हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। फर्स्ट हिंदी डे ऑफिशियली जो सेलिब्रेट किया गया था 14 सितंबर 1953 को किया गया था। आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने साल 2015 में 2 अवार्ड्स जो हिंदी दिवस पर दिए जाते हैं इनके नाम भी बदल दिए थे। पहला था इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार, 1986 में इसे इंस्टीट्यूट किया गया था। इसका नाम अब राजभाषा कीर्ति पुरस्कार है। दूसरा राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार, इसका नाम अब राजभाषा गौरव पुरस्कार है। वर्ल्ड हिंदी डे ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। और जो हम अपना हिंदी दिवस मनाते हैं नेशनल हिंदी दिवस ये हम मनाते हैं 14 सितंबर को। विच बैंक हैज़ रिसीव्ड RBI नोट टू मेक आई प्रोसेस सर्विसेज इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी? आई प्रोसेस सर्विसेज को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने के लिए किस बैंक को RBI की मंजूरी मिल गई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी ICICI बैंक। देखिए ICICI बैंक को रिजर्व बैंक से मंजूरी मिल गई है कि ये आई प्रोसेस सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी बना सकता है। आपको जानना चाहिए फिलहाल बैंक के इस आई प्रोसेस में 19% स्टेक है और जो ये आई प्रोसेस है इट वॉज सेटअप टू प्रोवाइड स्टाफिंग सोल्यूशन सर्विसेज फॉर सम ऑफ इंडियाज टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बाकी हमने महत्वपूर्ण करंट अफेयर हाल ही में देखा था ICICI बैंक से संबंधित कि RBI ने जो इस बैंक के MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी, इनकी जो रीअपॉइंटमेंट है अगले 3 साल के लिए उसे अप्रूव कर दिया है। Which company collaborated with NPCI to launch India's first RuPay prepaid Forex card for Indians traveling to the United Arab Emirates? संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करने वाले भारतीयों हेतु भारत का पहला रुपे प्रीपेड फोरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने NPCI के साथ सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है थॉमस कुक इंडिया। देखिए फोरेक्स सर्विसेज कंपनी है थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड। इसने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया का फर्स्ट रुपे प्रीपेड फोरेक्स कार्ड लॉन्च किया है उन इंडियंस के लिए जो UAE यूनाइटेड अरब अमीरात ट्रैवल करते हैं। इस प्रोडक्ट का नाम है थॉमस कुक रुपे कार्ड। इसे अभी पायलट बेसिस पर UAE में लॉन्च किया गया है, उसके बाद फिर फेस्ड मैनर में इसको ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा। इट्स टेक्नोलॉजी विल बी enabled by CAR91। Scientists from which institution have developed a new technique to detect and kill cancer cells? किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने और उन्हें मारने के लिए एक नई तकनीक विकसित की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है ISC बेंगलोर। देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि ISC साइंटिस्ट इन्होंने एक नई टेक्निक नया अप्रोच डेवलप किया है जिसके तहत जो कैंसर सेल्स हैं उनको डिटेक्ट किया जा सकता है, उनको किल किया जा सकता है, खासकर कि वो सेल्स जो कि सॉलिड एक ट्यूमर बना देते हैं। तो साइंटिस्ट ने यहाँ पर हाइब्रिड नैनो पार्टिकल्स क्रिएट किए हैं जो कि गोल्ड एंड कॉपर सल्फाइड से बने हैं।
जो कि कैंसर सेल्स को हीट हीट की मदद से जो है किल कर सकते हैं, और कैंसर सेल का पता लगाया जा सकता है साउंड वेव्स के द्वारा। तो जब लाइट इन हाइब्रिड नैनो पार्टिकल्स पर पड़ेगी तो ये एब्सॉर्ब करेंगे उस लाइट को और एक हीट डेवलप करेंगे, जनरेट करेंगे, जिसके कारण ये कैंसर सेल्स जो है मर सकती हैं। These nanoparticles also produce singlet oxygen atoms that are toxic for the cells. ये बहुत खतरनाक बीमारी है कैंसर की, आप सभी जानते हैं। Who has been appointed as the managing director and chief executive officer of United Breweries? यूनाइटेड ब्रेवरीज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, विवेक गुप्ता। आपको जानना चाहिए स्पिरिट्स मेकर यूनाइटेड ब्रेवरीज जो कि हेनिकन का एक पार्ट है, इन्होंने विवेक गुप्ता को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ नियुक्त किया है। 25 सितंबर से इनका कार्यकाल शुरू होगा। यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स लिमिटेड, जिसे यूबी ग्रुप भी कहते हैं, ये एक इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट है जिसका हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है, और इनके बियर भी बिकती है मार्केट में किंगफिशर ब्रांड नाम से। साथ ही आपको जानना चाहिए एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया, इन्होंने महावीर लुनावत को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड विच एजेंसी ऑर्गेनाइज्ड अ वर्कशॉप ऑन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इन मुंबई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और किस एजेंसी ने मुंबई में बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग BRSR पर एक कार्यशाला का आयोजन किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, यूनिसेफ। आपको जानना चाहिए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन्होंने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है जो कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग BRSR से संबंधित रही है, और ये वर्कशॉप इन्होंने यूनिसेफ एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर मुंबई में आयोजित की है। इस वर्कशॉप को 50 सस्टेनेबिलिटी CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ESG यानी कि एनवायरनमेंट सोशल एंड गवर्नेंस, एंड BHR यानी कि बिजनेस ह्यूमन राइट्स प्रोफेशनल्स द्वारा अटेंड की गई। अब देखिए, जो अब आप अगर डिटेल्स में करंट अफेयर पढ़ते हैं ना तो उसका फ़ायदा ये होता है, अब जो ये आपको एब्रीविएशन देखने को मिल रहे हैं ना, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे ESG भी पूछा गया और CSR तो कई बार अलग अलग एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए डिटेल करंट अफेयर पढ़ना जो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ठीक है, तो अपना अप्रोच रखा करें कि मुझे मंथली PDF या मंथली वीडियो देखनी है, केवल उसी को 3-4 बार देखनी है, और बिलीव रखना है कि हाँ मैंने अपना जो मंथ है वो अच्छे से कवर किया है। इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखिए, इसी में आपको डिटेल में 2 फुल फॉर्म मिल गई, और ये एग्ज़ाम में आपके कई बार पूछी जाती हैं। अगर आप केवल सिंगल PDF पढ़ेंगे, 1 लाइनर पढ़ेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा? BRSR framework is mandatory disclosure mechanism for top 1000 listed companies or businesses to report their performance on environmental, social, and governance aspects and demonstrate their commitment to responsible business practices। तो जो 1000 listed companies हैं या business हैं उनके लिए mandatory है कि वो अपना जो mechanism है, जो framework है, उसको report करें, उनकी performance किस तरह से रही है environmental, social, and governance ESG aspects को लेकर। Which IIM has partnered with National Skill Development Corporation for Skill Development and Entrepreneurship? कौशल विकास और उद्यमिता के लिए किस IIM ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन ए है, IIM इंदौर। आपको जानना चाहिए कि भारत में स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाने के लिए IIM इंदौर ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSTC के साथ पार्टनरशिप की है। आपको यहाँ पर NSTC के बारे में जानना चाहिए। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया 31 जुलाई 2008 को अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। इसको सेटअप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू 49% शेयर है और बाकी 51% प्राइवेट सेक्टर के पास है। उस्ताद अली जाकी हैदर वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ। उस्ताद अली जाकी हैदर किसके प्रतिपादक थे? सही आंसर ऑप्शन डी है, रुद्रवीणा। आपको जानना चाहिए हाल ही में जाने माने रुद्रवीणा एक्सपोनेंट उस्ताद अली जाकी हैदर, इनका हाल ही में न्यू दिल्ली में निधन हो गया। ये 50 साल के थे। महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। उस्ताद असद अली खान के ये शिष्य रहे हैं और लास्ट एक्सपोनेंट रहे हैं ये कंदरबनी स्टाइल ऑफ जयपुर बीनकर घराना ऑफ ध्रुपद।
और ऑब्ituरीज देख लेते हैं। डेनिस ऑस्टिन जो कि को क्रिएटर रहे पावर पॉइंट की, इनका 76 की एज में निधन हो गया। कार्टूनिस्ट अजीत नीनान, इनका 68 की एज में निधन हो गया है। जाने मानी हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट मलिनी राजूरकर, इनका भी हाल ही में 82 की एज में निधन हुआ। विच कंपनी रिसेंटली अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप विद एनवीडिया टू एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को आगे बढ़ाने के लिए एनवीडिया के साथ साझेदारी की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि हम यूएस बेस्ड चिप मेकर एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं टू एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया। एनवीडिया विल प्रोवाइड जियो विद end-to-end AI supercomputer technologies including CPU, GPU, networking and AI operating systems and frameworks for building the most advanced AI models. Jio will manage and maintain the AI cloud infrastructure and oversee customer engagement and access. Which country was recently hit by Daniel Storm? हाल ही में कौन सा देश डेनियल स्टॉर्म से प्रभावित हुआ? सही आंसर ऑप्शन ए है, लीबिया। देखिए, बहुत ही खतरनाक स्टॉर्म यहाँ पर आया है लीबिया में। इसके बाद फिर जो रेनफॉल हुई उसने लगभग पूरा जो डेरना शहर है उसको जो है तबाह कर दिया है। लगभग 25% पॉपुलेशन मिट चुकी है वहाँ से। स्ट्रीट पर जाएं, कहीं भी जाएं, बिल्डिंग्स में, अंदर बाहर, स्ट्रीट्स पर सब लाशें ही लाशें पड़ी हैं। लगभग 5,000 से ज़्यादा लोग जो है मर चुके हैं, क्योंकि इधर मेडिटेरियन सी आप देख पा रहे होंगे। तो रेनफॉल हुई है, काफ़ी तगड़ी बाढ़ आई है यहाँ पर, तो काफ़ी डिवास्टेटिंग रहा है स्टॉर्म डेनियल। कुछ अफेक्ट इसका ग्रीस, तुर्की, बुल्गारिया में भी देखने के लिए मिला है। वहीं एक और हमने डिज़ास्टर देखा था, 6.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक मोरक्को में आया है। मोरक्को की कैपिटल रबात है, करेंसी है दिरहम। और लीबिया कहाँ है? अफ्रीका में है लीबिया भी। बात करते हैं लीबिया की, कैपिटल त्रिपोली है, करेंसी है यहाँ की लीबियन दिनार। तो ये जो डिज़ास्टर वाले इवेंट होते हैं ना, कोई टाइफून आ गया, कोई स्टॉर्म आ गया, हरिकेन आ गया, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। मोरक्को में जो अर्थक्वेक आया है अभी काफ़ी डेंजरस रहा। बेंगल्स एडवेंचर फेस्टिवल इनोग्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी? बेंगल्स एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? सही आंसर ऑप्शन डी है, जम्मू एंड कश्मीर। आपको जानना चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा, इन्होंने बेंगल्स एडवेंचर फेस्टिवल को कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ कश्मीर में इनोग्रेट किया है। इसमें केवल इतना ही जानना है, डिटेल में अगर हम देखेंगे तो कई सारी चीज़ें हैं, स्टेटमेंट ये वो सो, ठीक है। मैं आपको उतना ही प्रोवाइड कराता हूँ जितना आपके लिए महत्वपूर्ण है, जितना आप कंज्यूम कर सकें। कभी कभी होता है, मैं भी आपको 2-3 पैराग्राफ में कोई इवेंट बता दूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन सके, ठीक है। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित एक और करंट अफेयर देख लेते हैं। भद्रवाह राजमास और सुलाई हनी, ये दोनों ही जो डोडा और रामबान डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू कश्मीर के, यहाँ से बिलोंग करते हैं और इन्हें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, भौगोलिक संकेतक टैग इनको दिया गया है। टैब्रिट विल सेट अप एशियाज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्रोजेक्ट इन विच इंडियन सिटी? टैब्रिट किस भारतीय शहर में एशिया की सबसे बड़ी जिला शीतलन परियोजना स्थापित करेगा? सही आंसर ऑप्शन डी है, हैदराबाद। आपको जानना चाहिए, टैब्रिट जो कि यूएई बेस्ड ग्लोबल लीडर है कूलिंग यूटिलिटीज़ में, इन्होंने तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप की है और ये 200 मिलियन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके 1,25,000 RD रेफ्रिजरेशन टन की कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हैदराबाद फार्मा सिटी में डेवलप करने वाले हैं, सेटअप करने वाले हैं। इसके लिए जो ये टैब्रिट है, नेशनल सेंट्रल कूलिंग कंपनी, इसने MOU साइन किया है तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ। विच सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, इंदौर। आपको जानना चाहिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव, इन्होंने इंदौर मध्य प्रदेश को फर्स्ट रैंक अवार्ड की है, पहला स्थान इंदौर को घोषित किया है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 और क्लीन एयर सर्वे में, जिसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा कंडक्ट किया गया। आपको जानना चाहिए, अवार्ड्स 3 कैटेगरीज में दिए गए हैं। मिलियन प्लस सिटीज़ विद अ पॉपुलेशन बिटवीन 3 and 10 लाख, और तीसरी कैटेगरी है सिटीज़ ऑफ अंडर 3 लाख पॉपुलेशन। ये सभी कैटेगरीज 2011 पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से बनाई गई। फर्स्ट कैटेगरी को यदि हम बात करते हैं, मिलियन प्लस पॉपुलेशन, इंदौर पहले नंबर पर है, उसके बाद आगरा है, फिर थाने है। अगर हम बात करें 3 से 10 लाख तक की पॉपुलेशन का, उसमें अमरावती पहले नंबर पर है, उसके बाद मुरादाबाद है, फिर गुंटूर है।
अगर हम बात करें थर्ड कैटेगरी यानी कि लेस देन 3 लाख पॉपुलेशन, इसमें परवन पहले रैंक पर है, फिर कालाम्ब है, फिर अंगुल है। ये सिटीज़ को जो है 8 मेजर पॉइंट्स में एक्सेस किया गया है, देख लेते हैं। कंट्रोल ऑफ बायोमास एंड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बर्निंग, रोड डस्ट, डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, vehicular emissions, industrial emissions, public awareness and improvement in PM10 कंसंट्रेशन। अब ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, कितने पॉइंट्स में, कितने पैरामीटर में इसको जो है एसेस किया गया है। हाल ही में जो आपका RRBPO का एग्जाम है उसमें भी इस तरह का पूछा गया था इंडिकेटर से संबंधित, तो ये महत्वपूर्ण रहती हैं ये चीज़ें। आपको जानना चाहिए सितंबर 2022 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने गाइडलाइंस रिलीज की थी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग ऑफ सिटीज़ को लेकर अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP। ये जो NCAP है अभी बैंक के एग्जाम में पूछा गया है, बाकी IAS के एग्जाम तक में पूछा गया है, PCS में पूछा गया है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में लॉन्च किया गया था, इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है बेटर एयर क्वालिटी के लिए। इसका गोल ये है कि 2017 को बेस ईयर मानकर चलते हुए 2024 तक जो पार्टिकुलेट मैटर है, जो PM कंसंट्रेशन है, उसमें 20 से 30% का रिडक्शन करना। इस NCAP के तहत 132 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है पूरे देश में, और इसके लिए एयर क्वालिटी डेटा लिया गया है 2014 से 2018 के बीच का। नॉन अटेनमेंट सिटीज़ का मतलब वे सिटीज़ जो कि नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को जो है खरे नहीं उतरते हैं इन पर, पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो वे होती हैं नॉन अटेनमेंट सिटीज़। ये याद रखिएगा NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की जो डिटेल मैंने आपको दी, जो 4 पॉइंट्स आपको बताए हैं। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। हु इज गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश? S. अब्दुल नजीर। द नाइस्मिथ ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? बास्केटबॉल। विच सिटी इन मैक्सिको इज होस्टिंग द आर्चरी वर्ल्ड कप? हेर्मोसिलो, मैक्सिको। हु रिप्रेजेंटेड चाइना एट द G20 summit in absence of Xi Jinping? Li Qiang. Which countries participated in Northern Interaction 2023 exercise in the waters of the Sea of Japan? Answer is Russia and China। और आप में से कई स्टूडेंट से बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज द R. प्रेमदासा स्टेडियम लोकेटेड? विच लॉ स्टेट्स दैट बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड? हु वॉज चीफ कोऑर्डिनेटर फॉर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी इन 2023? Azali Assoumani, the chairperson of the African Union, is the president of which country? Which automaker signed an asset purchase agreement for the acquisition of identified assets related to General Motors India's Talegaon plant in Maharashtra? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।